नमस्कार। 9 साढ़े 9 बजे के आसपास में आपको रैपिड रिवीजन सीरीज़ नंबर 7 मिलेगा। टोटल 125 क्वेश्चंस का फुल्ली पैकेज है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। उसके पहले फेमस स्पीचेस की हम लोग बात कर रहे हैं। विलियम शेक्सपियर के जो इंपॉर्टेंट वर्क है उसके इंपॉर्टेंट जो स्पीचेस हैं उसकी चर्चा करने वाले हैं। वीडियो अंत तक देखिएगा। मात्र 22 स्पीचेस को मैंने रखा है इसमें, फुल्ली पॉपुलर लाइन्स हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला है कि प्रिज्यूम नॉट दैट आई एम द थिंग आई वॉज। यह मत मानिए कि मैं वही हूँ जो मैं था। ध्यान रखिएगा, लागू होता है यही कि यह मत मानिए कि मैं जो हूँ जो मैं था। हेनरी फोर्थ पार्ट 2 एक्ट 5 सीन 5 से यह बोला गया लाइन प्रिंस हाल के द्वारा। किसके द्वारा? प्रिंस हाल के द्वारा। यही प्रिंस हाल है ना जो आगे चल कर के हेनरी फिफ्थ बनते हैं। ठीक है। नंबर नेक्स्ट, द फर्स्ट थिंग वी डू। चलो पहला काम ये करते हैं कि लेट अस किल ऑल द लॉयर्स। सभी वकीलों को मार डालते हैं, ऐसा बोला गया है हेनरी 6th पार्ट 2 में। किंग हेनरी 6th पार्ट 2 एक्ट 4 सीन 2 में बोला गया है। किसके द्वारा? डिक द बूचर एक कैरेक्टर है, उसके द्वारा एक तरह से मजाक किया गया है। उसके द्वारा यह बोला गया है कि सबसे पहला काम ये करते हैं कि सभी वकीलों को मार डालते हैं। ये हेनरी 6th पार्ट 2 से लाइन लिया गया है। डिक द बूचर का स्टेटमेंट है। मेन एट समटाइम्स आर मास्टर ऑफ देयर फेट्स। द फॉल्ट डियर ब्रूटस इज नॉट इन आवर स्टार्स बट इन आवर सेल्व्स दैट वी आर अंडरलिंग्स। ये लाइन ध्यान रखिएगा। ठीक है। ये लाइन बोला गया है ना कैसियस के द्वारा। ठीक है, कैसियस के द्वारा बोला गया है। जूलियस सीजर से एक्ट 1 सीन 2 की ये लाइन है, कैसियस के द्वारा बोला गया है। और क्या कह रहा है कि मेन एट सम टाइम्स आर मास्टर ऑफ दियर फेट्स। जो लोग होते हैं ना वो अपने भाग्य के मास्टर्स होते हैं। ठीक है, मालिक होते हैं। द फॉल्ट डियर ब्रूटस, किसको संदर्भित करते हुए? ब्रूटस को संदर्भित करते हुए। जो गलतियां हैं ना, इज नॉट इन आवर स्टार्स, हमारे नसीब में नहीं है, बट इन आवर सेल्फ, बल्कि हम में हैं। दैट वी आर अंडरलिंग्स, जिसको हम लेकर के सहन करते हैं, चलते हैं। ठीक है, ये कैसियस के द्वारा लाइन बोला गया है। ठीक है, कैसियस के द्वारा बोला गया है। हाँ, नंबर नेक्स्ट है कि नाउ इज़ द विंटर ऑफ आवर डिसकॉन्टेंट। रिचर्ड थर्ड की लाइन है, एक्ट 1 सीन 1 से लिया गया है। नाउ इज़ द विंटर ऑफ डिसकॉन्टेंट, यानी अब हमारी नाराज़गी किससे है? विंटर से है, सर्दी से है। बोला गया है किसका? ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर, यानी जो ड्यूक ऑफ ग्लूसेस्टर है ना, ग्लूसेस्टर जो आगे चल के रिचर्ड थर्ड बनता है। रिचर्ड थर्ड ने यह लाइन बोला है कि हमारी नाराज़गी अब किससे है? सर्दी से है। इज़ दिस अ डेगर, क्या यह खंजर है? विच आई सी बिफोर मी, जो मेरे सामने दिखाई दे रहा है। द हैंडल टुवार्ड्स माई हैंड, और उसका खंजर का जो हैंडल है ना वो मेरे हाथ के पास है। ऐसा मैकबेथ के द्वारा बोला गया है। मैकबेथ में एक्ट 2 सीन 1 में जो डेगर सीन है ना, एक्चुअली यहाँ पर हलुसिनेशन की बात कर रहा है। एक तरह से भ्रम हो रहा है उसको कि वो माया में पड़ा हुआ है, कि एक फ्लोटिंग डैगर को देखता है अपने आंखों के सामने, तब यह बोलता है। ठीक है, यानी मैकबेथ यह बोलता है। और आपको बता देते हैं, उसको लग रहा है कि जो मुट्ठी है उसका ना उसके हाथ की ओर है। ऐसा स्टेटमेंट मैकबेथ के द्वारा बोला गया, एक्ट 2 सीन 1। नंबर 6 कह रहा है, द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। मुझे लगता है महिला ज़्यादा विरोध करती है। मुझे लगता है या मुझे लग रहा है कि जो महिला है वह ज़्यादा विरोध कर रही है। आपको बता देते हैं, लाइन हैमलेट से लिया गया, एक्ट 3 सीन 2 में। यह लाइन बोला गया है क्वीन गर्ट्यूड के द्वारा। गर्ट्यूड उस समय यह बात बोलती है जब प्ले विद इन प्ले देखती है, यानी वाइल वॉचिंग अ प्ले विद इन प्ले, जब वो देख रही है तो उसमें जो महिला को देख रही है ना, तब जाकर यह बोलती है द लेडी डथ प्रोटेस्ट टू मच मी थिंग्स। मुझे लग रहा है कि महिला ज़्यादा विरोध कर रही है। हैमलेट में बोला गया है क्वीन गर्ट्यूड के द्वारा। नंबर नेक्स्ट है, वी वेयर द आइडियाज ऑफ मार्च। ये सूदसायर, एक प्रोफेसी बताने वाला व्यक्ति था सूदसायर के द्वारा बोला गया है। वो आगाह किया गया है, वार्न किया गया है कि जो आइडिया 15 मार्च है ना, आइडिया 15 मार्च को सतर्क करता है, चेतावनी देता है जूलियस सीजर में, एक्ट 1 सीन 2 में। वही सूदसायर है जो कहता है कि 15 मार्च के दिन आप बाहर ही ना निकलो, लेकिन सीजर नहीं मानता है। आगे बढ़ते हैं। ये सूदसायर के द्वारा बोला गया था। नंबर 8 कह रहा है कि गेट दी टू अ ननरी।
यानी गेट दी टू ए ननरी का मतलब तुम कॉन्वेंट में चले जाओ, मठ में चला जाओ। काहे लिए चला जाओ? ये बोला गया है हैमलेट के द्वारा ओफिलिया से कि वो अपनी पवित्रता की रक्षा करने के लिए कॉन्वेंट में जाने को कहता है। कौन? हैमलेट। एक्ट 3 सीन 1 में हैमलेट में ओफिलिया से बोलता है कि वो कॉन्वेंट में अपने पवित्रता को रक्षा करने के लिए चली जाए। नंबर 9 है कि टू बी या नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन। हैमलेट के द्वारा ही बोला गया है एक्ट 3 सीन 1 में। इसको भी ध्यान रखिएगा। एक्ट 3 फेमस स्पीचेस जो है उसका एक्ट एंड सीन पूछा जा सकता है। तो टू बी या नॉट टू बी, दैट इज द क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है। एक्ट 3 सीन 1 में बोला गया है, बड़ा परेशान रहता है इसमें हैमलेट, और टू लीव और टू डाई की कंडीशन में रहता है, तब यह बोलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वाकिफ़ हैं आप इस लाइन से। रोमियो रोमियो वेयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो। यहाँ वेयर फॉर का मतलब वाई है कि रोमियो रोमियो तुम रोमियो क्यों हो। यहाँ जूलियट बोलती है इन रोमियो एंड जूलियट। एक्ट 2 सीन 2 में, एक्ट 2 सीन 2 में एक्चुअली आपको बता देते हैं बालकनी सीन का द्वारा, बालकनी जो सीन होता है ना उसमें यह परफॉर्म किया गया है और बोला गया है रोमियो हुयर फॉर आर्ट दाउ रोमियो, यानी तुम रोमियो क्यों हो, जूलियट बोलती है। और रोमियो आपको बता देना ऑर्कार्ड में, यानी जो बगीचा फलों का बगान है ना उसमें छिपा हुआ है, और यह लाइन सुन रहा होता है छिप करके जब जूलियट बोलती है रोमियो रोमियो हुयर आर्ट दाउ रोमियो, तुम रोमियो क्यों हो, क्योंकि रोमियो जो है कैपुलेट फैमिली का क्या है, दुश्मन है, इसलिए वो परेशान है। एक्ट 2 सीन 2 इन रोमियो एंड जूलियट। नंबर नेक्स्ट, इफ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव प्ले ऑन, ये बोला गया है डी कोर्सिनो के द्वारा। एक्ट 1 सीन 1 में ओपनिंग लाइन है, 12th नाइट का ओपनिंग लाइन है, ध्यान रखिएगा। आपको बता देते हैं डो कोर्सिनो इलेरिया का राजा है, और इलेरिया आपको बता देते हैं यूगोस्लाविया देश का एक शहर है, यूगोस्लाविया का एक शहर है इलारिया, वहाँ का राजा है डी कोर्सिनो। ठीक है, ओलिविया के प्यार में तड़प रहा होता है, ओलिविया मना की है 7 साल उससे नहीं मिलेगी। आगे बढ़ते हैं। नंबर 12 कह रहा है कि what is in a name, a rose by any other name would smell as sweet। और रोमियो एंड जूलियट में एक्ट 2 सीन 2 से लाइन लिया गया है, बोला गया है जूलियट के द्वारा। किसके द्वारा? जूलियट के द्वारा बोला गया है कि नाम में क्या रखा हुआ है, यानी नाम में क्या रखा है, गुलाब का जो अगर कोई दूसरा नाम हो तो उतनी ही खूबसूरती से महकेगा, कुछ ऐसा लाइन बोला गया है जूलियट के द्वारा इन रोमियो एंड जूलियट एक्ट 2 सीन 2 में। एक्ट 2 सीन 2 में आगे बढ़ते हैं। द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, कह रहा है वीरता का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, बेहतर हिस्सा विवेक है। वेलर माने होता है वीरता, यानी द बेटर पार्ट ऑफ वेलर इज डिस्क्रेशन, डिस्क्रेशन माने होता है विवेक, यानी वीरता का सबसे बेहतर जो हिस्सा है वो विवेक है। बोला गया है हेनरी 4 पार्ट 1 में एक्ट 5 सीन 4 में, किसके द्वारा? सर जॉन फॉलस्टाफ के द्वारा, सर जॉन फॉलस्टाफ के द्वारा बोला गया है, ध्यान रखिएगा। नंबर 14 की बात कर रहा है, देयर आर मोर थिंग्स इन हेवन एंड अर्थ, होरेसियो। हैमलेट बोलता है होरेसियो को संदर्भित करते हुए, देयर आर ड्रीम्ड इन योर फिलॉसफी। हैमलेट एक्ट 1 सीन 5 में बोला गया है हैमलेट के द्वारा होरेसियो से, कहता है कि सुन लो, तुम्हारी सोच से कहीं ज़्यादा जो है ना इस हेवन और अर्थ में बहुत सारी चीज़ें मौजूद हैं। ठीक है, हैमलेट बोलता है। नंबर नेक्स्ट है 15 कह रहा है कि अनईजी लाइज द हेयर दैट वियर्स द क्राउन, यानी ताज पहनने वाले जो सिर होते हैं ना बहुत बेचैन होते हैं, ताज पहनने वाले जो सिर होते हैं बहुत ही बेचैन होते हैं। किंग हेनरी 4 पार्ट 2 से लिया गया है, लाइन एक्ट 3 सीन 1 का है, बोला गया है किसके द्वारा? किंग हेनरी 4 के द्वारा, यानी किंग हेनरी 4 के द्वारा ही बोला गया है कि ताज पहनने वाले से बड़ा बेचैन होते हैं। नंबर 16 की बात कर लेते हैं। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, इंपॉर्टेंट लाइन है, रिचार्ड सेकेंड की लाइन है, एक्ट 2 सीन 1 से लिया गया, रिचार्ड सेकेंड। दिस रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, यानी राजाओं का यह शाही सिंहासन, दिस सेक्चर, यह मानदंड, एंड दिस ब्लेस प्लॉट, यह धन्य भूमि या भूखंड, दिस अर्थ, यह पृथ्वी, दिस रियल्म, यह क्षेत्र, दिस इंग्लैंड, और यह इंग्लैंड। बोला गया है किसके द्वारा? आपको बता देते हैं, रिचार्ड सेकेंड का एक कैरेक्टर है जॉन ऑफ गांट, GAUNT, जॉन ऑफ गांट का स्टेटमेंट है। रिचार्ड सेकेंड एक्ट 2 सीन 1 से लिया गया है। द रॉयल थ्रोन ऑफ किंग्स, द सेप्चर्स आइज, द ब्लेस्ड प्लॉट, ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। व्हाट लाइट थ्रू यंडर विंडोज, ये आपको बता देते हैं रोमियो एंड जूलियट की लाइन है। रोमियो कहता है एक्ट 2 सीन 2 में, ये जो सामने वाली खिड़की है ना, कैसा प्रकाश आ रहा है, सामने वाली खिड़की से कैसी रोशनी आ रही है, ऐसा रोमियो बोलता है। ठीक है, इन रोमियो एंड जूलियट एक्ट 2 सीन 2 से। नंबर 18 कह रहा है कि कवर्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। देखिए आपको बता देते हैं, बहुत सारे लोग रोकने की कोशिश की, सूदशायर रोकने की कोशिश किया, उनकी पत्नी सीजर की पत्नी ने रोकने की कोशिश किया, लेकिन कई लोग उनको मना किया कि आप आज के दिन मत बाहर जाइए, लेकिन कह करके कवर्स डाई मेनी टाइम्स बिफोर दियर डेथ। जो डरपोक होते हैं ना,
अपने मौत के पहले कई बार मरते हैं। द वैलिएंट नेवर टेस्ट डेथ बट वंस, लेकिन कह रहा है कि जो बहादुर लोग हैं सिर्फ एक बार मरते हैं, ऐसा बोला गया है जूलियस सीजर के द्वारा इन जूलियस सीजर एक्ट 2 सीन 2, एक्ट 2 सीन 2 जूलियस सीजर के द्वारा बोल करके निकल जाता है। और आपको बता देते हैं सबसे पहले जो स्टैब करता है इनके सीने में वो कैसका होता है। जो कॉन्स्पिरेटर्स होते हैं ना, कैसका ही सबसे पहले इनको वार करता है। ठीक है, इसको भी ध्यान में रखिएगा। नंबर 19 कह रहा है कि फुल फादम फाइव दाई फादर लाइज ऑफ हिज बोन्स आर कोरल मेड। ये आपको बता देते हैं टेम्पेस्ट की लाइन है। अगर आप स्पीच की बात करते हैं तो यहाँ आपको अलिट्रेशन दिखाई देगा, और अगर फादम की बात करते हैं तो फादम एक दूरी मापने वाला यंत्र होता है जो समुद्र की गहराई को मापता है, और फादम मतलब यहाँ ये है कि उसका पिता जाके आराम कर रहा है, तो कभी कभी मेटोनिमी भी हो जाता है। बोला गया है यह लाइन एरियल के द्वारा, इसके जो स्प्रिट है एरियल के द्वारा इन द टेम्पेस्ट एक्ट फर्स्ट सीन 2 में, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में ध्यान रखिएगा। लाइन इंपॉर्टेंट है, फिगर ऑफ स्पीच भी पूछता है, और ये लाइन बोला गया एरियल के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नंबर 20 ए मैन कट डाई बट वंस, ये लाइन पूरा सुन लीजिए। ए मैन कट डाई बट वंस से पहले एक था ना, बाई माई ट्रॉथ आई केयर नॉट, यानी सच कहूँ तो मैं परवाह नहीं करता कि एक आदमी जो है एक ही बार में मर सकता है, यानी अ मैन कैन डाई बट वंस, एक व्यक्ति जो है एक बार मर सकता है। ऐसा हेनरी 4th पार्ट 2 में बोला गया है, एक्ट 3 सीन 2 में। यह लाइन अभी 1-2 रोज पहले मैंने बताया है, बोला गया है फीबल के द्वारा। अब फीबल एक कैरेक्टर है, स्पेशली वो टेलर है। क्या है? टेलर है। ठीक है, और महिलाओं का टेलर है, यानी महिलाओं के कपड़े सिलता है। और युद्ध जब शुरू हो रहा है, श्रूसबरी का जो युद्ध, उसमें यह भाग लेता है, और जब देखता है तब वहाँ बोलता है कि मैं परवाह नहीं करता। ठीक है, सच कहूँ तो मैं परवाह नहीं करता, एक आदमी जो एक ही बार में मरता है। फीबल है, डर जाता है, डरने की वजह से लाइन बोला गया है हेनरी 4th पार्ट 2 एक्ट 2 सीन 2 में। हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट्स टूथ इट इज़ टू हैव अ थैंकलेस चाइल्ड। कह रहा है कि एक थैंकलेस चाइल्ड जो कृतघ्न बच्चा होता है ना, जो उससे ज़्यादा सांप के दांत से भी ज़्यादा तीखा होता है एक थैंकलेस चाइल्ड। ठीक है ना, बहुत ही चौखार होता है, बहुत ही शार्पर होता है, ऐसा बोला गया है किंगलियर के द्वारा इन किंगलियर एक्ट फर्स्ट सीन 4 में। ठीक है, ऐसा बोला गया हाउ शार्पर देन अ सर्पेंट टूथ, यानी सांप के दांत से तुलना किया गया एक थैंकलेस चाइल्ड का। आगे बढ़ते हैं, आज का आखिरी जो है करल फ्रैलिटी दाई नेम इज ओमेन। फ्रैलिटी दाई नेम इज ओमेन बोला गया है हैमलेट के द्वारा। ठीक है, हैमलेट के द्वारा बोला गया है एक्ट फर्स्ट सीन 2 में, सॉरी हाँ, एक्ट फर्स्ट सीन 2 में बोला गया हैमलेट के द्वारा, प्रिंस हैमलेट के द्वारा। और ये मेजर सोलिलॉकी, जो मेजर सोलिलॉकी है ना, मेजर सोलिलॉकी का हिस्सा है फ्रैलिटी दाई नेम इज ओमेन। ठीक है, ये रहा आज का वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, बने रहिए विथ एग्जाम्पलर सीएच। मिलते हैं 9:30 बजे रैपिड रिवीजन सीरीज नंबर 7। बाय बाय।